बोलो श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री राम जय राम 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 जय जय श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम
रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। श्री राम जी के पास अंगद जी पहुंचे। श्री राम जी पूछने लगे कि हे बाली पुत्र, इसमें पानी डाल के बार बार परेशान करेंगे कि हे बाली पुत्र, तुमने रावण को किस तरह से भयभीत किया और रावण के जो 4 मुकुट तुमने फेंके वो सब क्या था? अंगद जी कहने लगे, प्रभु वो 4 मुकुट नहीं थे, वो जो राजा के 4 स्वभाव होते हैं, शाम, दाम, दंड और भेद। राजा के पास 4 चीजें होती हैं, चारों से राज चलता है। राज चलाने के लिए चारों बहुत जरूरी है, शाम, दाम, दंड और भेद। शाम कि कोई भी बात का पहले समझौता करना, समझाना। दाम, अगर 4 दाम भी लगे तो दाम भी लगा दें, और दाम से भी बात ना बने तो फिर दंड दिया जाए। और कई जगह दंड भी नहीं दिया जाता। कहाँ कहाँ दंड नहीं दिया जाता? माता पिता, वहाँ दंड नहीं दिया जाता। गुरु, चाहे राजा कितना ही बड़ा हो, लेकिन माता पिता को दंड नहीं दे सकता, गुरु को दंड नहीं दे सकता। और ऋषि मुनि महात्माओं को दंड नहीं दिया जाता। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? राजा के पास अगर पिता कोई गलती करके आता है तो राजा क्या करे? गुरु से अगर कोई गलती होती है तो राजा क्या करे? अगर कोई ऋषि गलती करता है तो राजा क्या करे? इसके लिए भेद नीति बताई। ये भेद नीति के दंड पब्लिक को लगे, दंड भी दिया है और दंड नहीं भी दिया। ये राजा के पास 4 चीजें होती हैं, शाम, दाम, दंड और भेद। कि महाराज, हे नाथ, मैंने जो 4 मुकुट रावण के भेजे थे और रावण के 4 मुकुट नहीं थे, वो 4 राजा की जो नीतियां होती हैं वो चारों नीतियां थी। क्योंकि रावण के पास अब नीति नाम की कोई चीज नहीं रही, उसके पास एक ही है, वो है दंभ, घमंड। इसके अलावा उसके पास कोई नीति नहीं। अंगद के बड़े ही चतुर भाव से कहे गए स्वभाव को श्री रामचंद्र जी सुन करके हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले की लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बोलाए।
लंका बाके चार द्वारा, के ही विधि लागो करो विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, रावण के सारे समाचार पता लग गए। अंगद ने आकर के सारा वृत्तांत बताया। दूत का काम यही नहीं कि हम संदेश देने के लिए भेजा, कि दूत जो होशियार होता है, चतुर होता है, उसी को भेजा जाता है। एक सेठ के यहाँ 2 मुनीम थे। एक मुनीम की पगार जो थी वो 10,000 रुपये थी। वो सारा काम करता था, यहाँ तक पानी भी पिला देता था। कोई आता था उसको पूरी संभाल करता था, देख रेख करता था। और एक मुनीम था जिसकी पगार 30,000 रुपये थी। वो खाली आता था, बैठता था और 4 अक्षर लिखता था और चला जाता था। एक दिन जिसकी पगार कम थी, वो सेठ से कहने लगा, महाराज सेठ जी, मैं आपके झाड़ू तक लगा देता हूँ, पानी तक पिलाता हूँ और भी काम करता हूँ, मेरी पगार 10,000 रुपये है, और जो वो आता है उसकी पगार 30,000 रुपये, आकर के करता कुछ भी नहीं है, खाली 4 अक्षर लिखता है, वो चला जाता। सेठ कहने लगा, बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन मैं भी अगर उसको 30,000 रुपये देता हूँ तो कोई कारण होगा। ये क्या कारण हो सकता है कि मैं अभी तो तुम्हें नहीं बता सकता, पर समय आएगा तो तुम्हें बता दूंगा। एक दिन गांव से कोई गेहूं की ट्रॉली लेकर के आया हुआ था, बेचने के लिए बाजार में लेके जा रहा था। और उसने छोटे मुनीम से कहा, जाकर के पता करके आओ कि इस ट्रॉली में क्या है। हो गया, उसने जाकर के आकर के बताया कि सेठ जी उसमें गेहूं है और भी कुछ है, और तो मैंने ध्यान नहीं दिया। कहाँ ले जाएगा, मैंने नहीं पूछा। आगे बात ही खत्म हो जाती। अगले दिन फिर इसी तरह से ट्रॉली जा रही थी, तो सेठ ने बड़े मुनीम को भेजा और छोटे मुनीम को पास में बैठा कि जा देख के आ इस ट्रॉली में क्या है। बड़ा मुनीम गया, उसने जाकर के देखा और वापस आया। सेठ ने 4 सवाल किए। आके कहने लगा, जी उसमें गेहूं है और भी कुछ है। हाँ, उसमें गुड़ भी है, अलग से 2 गांठ में है, उसमें गुड़ है। कहाँ ले जा रहा है, मंडी में, फला मंडी में ले जा रहा है, अपनी मंडी में नहीं बेच। तो उससे बात नहीं की, यहीं बेच देता। तो बात की थी, वो इस भाव में बेचने के लिए तैयार है। तो मुनीम को भेजा, जा उसको बोलो इस भाव में हम खरीद लेंगे। जब बड़ा मुनीम चला गया तो छोटे मुनीम से पूछा, देखा मुनीम जी, आपकी तनख्वाह में उसकी तनख्वाह में अंतर क्यों है? यही अंतर है। जब अंगद गए तो ये नहीं कि वहां खाली रावण को समाचार दे करके आ गए, उन्होंने बहुत कुछ देखा। कितने सैनिक हैं, कितने टैंक हैं, कितने गलियां हैं, कौन कौन सी अटारी हैं जहाँ से हमला हो सकता है, कितने परकोटे हैं लंका में, दरवाजे हैं, कहाँ कहाँ से प्रवेश द्वार है, और कहाँ से युद्ध संभव किस तरीके से किया जा सकता है, ये सारा पता अंगद जी लेकर के आए। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके 4 द्वारा, के ही विधि लागो कहो विचारा। जब शत्रु का समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास में बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह से आक्रमण किया जाए, इस पर विचार किया जाए।
तब कपीस ऋषिस विभूषण सुमर हृदय दिन कर कल भूषण कर विचार तिनके मंत्र दड़ावा चारि अनेक कपि कटक बनावा। तब वानर राज सुग्रीव ऋषपति जामवंत और भविष्य ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा योग से नापति कीने जो थप सकल बोल तब लीने। प्रभु प्रताप कह सब समझाए सुन कपि सिंह नाद कर धाये। और उनके लिए यथा योग्य जो जिसके लायक होना चाहिए सेनापति बनाए। फिर सब सेनापतियों को बुलाकर और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वो तो पहले से ही क्या है, वो तो सिर्फ एक बार भगवान के आदेश का चाह रहे थे कि एक बार आदेश मिल जाए। हर्षित राम चरण सिन नामे गह गह सिहर वीर सब धामे। गरजे तरजे भाल कपीसा जब रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते। जितने भी वानरों की टोली हैं सब आ रही है और भगवान के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर से लेकर सब वीर दौड़ते हैं और क्या कहते हैं, भगवान श्री राम की जय हो, कौशलापति श्री राम की जय हो। पुकारते हुए भालू और बानर गरजते हैं और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप कर चौदिस घेरी मुखे निशान बाजे भेरी। लंका की अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चल पड़े। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर के मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। कोई शंख वगैरह बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। करोड़ों करोड़ों वानर हैं, यहाँ अगर 100-200 लोग इकट्ठे हो जाए तो इतना शोर हो जाता है। अभी हम बोलेंगे, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। देखो इतना आवाज निकली है। अगर करोड़ों करोड़ों वानर इकट्ठे होकर के बोलेंगे तो कितनी आवाज है। जय राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव। गरजै सी नाद कपि भाल महाबल शिव। सियावर महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर में श्री राम की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो और राजा सुग्रीव की जय हो। इस तरह की
जोर जोर से जयकारे लगा रहे हैं, गर्जना करते हैं। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। वानरों की आवाज सुनकर के पूरी लंका के अंदर कोलाहल मच गया कि इतनी आवाज, तेज सी आवाज सुनकर के अब लंका के लोग सोचते हैं अब क्या होगा। लेकिन जो अहंकारी रावण था, देखो बनर कर डिठाई, बहस निशाचर सेन बुलाई। रावण कहने लगा, देखो वानरों की डिठाई तो देखो, मेरा डर नहीं खाते, उन्हें मेरा भय नहीं है और निडर होकर के लंका में घुस रहे। तब उसने अपनी सेना को तैयार किया और सारी सेना को बुला लिया। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। आशिक है 68 की ना, ग्रह बैठ आहार विधि दीना। रावण कहने लगा, देखो बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस काफी दिनों से भूखे थे, विधाता ने इन्हें घर बैठे ही भोजन दे दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने बड़ी तेज से अट्टहास किया। वो बड़े जोर से ठाका मार करके हंसा। सुभट सकल चारों दिस जाऊं, धर धर भाल कीस सब खाओ। और कहने लगा, चारों तरफ जाओ, जो भी वानर मिल जाए उसे पकड़ पकड़ करके खा जाओ। उमा रावण अस अभिमाना, जिमे टिटिड खग सूत उताना। शिव जी भगवान कहते हैं, उमा रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो वो आकाश को थाम ले। एक पक्षी होता है जिसको देहात में टिटहरी बोलते हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको बाहर लगाए, इससे खांसी हो रही है, बाहर लगा दो, इसमें पेड़ में लगा। उस पक्षी के अंदर एक बाण है, आदत है, जैसे कुत्ते की आदत होती है कि जब भी पेशाब करता है तो पैर को उठा करके करता है। इसी तरह से उस पक्षी टिटहरी के अंदर भी एक आदत होती है, जब वो सोता है तो पैर को ऊपर करके सोता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण को भी इसी तरह से अभिमान है, जैसे टिटहरी पैर ऊपर करके सोचती है कि मैं आसमान को थाम रखा है, मैंने ही थाम रखा। एक बार ऐसे ही का कथा आती है कि एक छोटा सा कुतिया, स्वान जिसको बोलते, कुत्ता बोलते हैं, गाड़ी बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, गर्मी का बहुत बड़ा समय है, और कुत्ते के मन में ये घमंड आ गया, ये गाड़ी मेरे ही बलबूते से चल रही है। देखो विचार आ जाते हैं, कई बार होता है मन में ये विचार आ जाते हैं कि गाड़ी मेरे ही बलबूते चल रही है, और वो बैठ गई। गाड़ी तो बैलों से चल रही थी, गाड़ी अपना आगे चली गई, अब वो बैठा रह गया धूप में। जब तेज से धूप लगी और जलने लगा, तब भाग करके गाड़ी में फिर दोबारा घुसा। ऐसा कई बार होता है। इसी तरह रावण को भी इसी तरह का घमंड है, और ये घमंड के मारे ही ये सब बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो भी वानर मिले उसको पकड़ो और खा जाओ। चले निशाचर आयुष मांगी, गह कर भींड पाल बरसांगी। तोमर मुदर परस प्रचंडा, सूल कृपान परग गिरी खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी, बर्छी, तोमर, तरह तरह के फरसे, तलवार
लेकर के सब राक्षस निकल पड़े। जिमे अरो नपल निकर निहारी, धामे सठ खग मास आहारी। चोंच भंग दुख तिनैन सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वो बेसमझ राक्षस दौड़ रहे हैं। नाना युध सर चाप धरे, जातु धान बलबीर। कोट कंगूर चढ़ गए, कोट कोट रणधीर। सियावर राक्षस किले के ऊपर चढ़ गए। चारों तरफ राक्षस हाथ में कोई तलवार ले रहा है, कोई फरसा ले रहा है, कोई त्रिशूल ले रहा है, कोई भाला ले रहा है। और दूर से ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा बादल, काला बादल चढ़ करके आ गया। इधर से बानरों की सेना करोड़ों में दौड़ दौड़ करके पहाड़ पर्वतों पे चढ़ रही है, पेड़ों पे चढ़ रही है, और 1 मिनट लगाती है ऊपर पहुंच जाती है। इधर से श्री राम की जय हो, उधर राजा लंकेश की जय हो, इस तरह की भैरी बज रही है, आवाज आ रही है। उत रावण इत राम दुहाई, जैत जैत जय परई लराई। नीचर शिखर समूह ढवावे, कूद धरे कपि फेर चलावे। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है, जय जयकार हो रही है। और ऐसे ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर ऊपर से पहाड़ उठा उठा करके बानरों पर फेंक रहे हैं, और बानर कूद करके उनको पकड़ लेते हैं, और पकड़ करके दोबारा से उन्हीं राक्षसों पर फेंक देते हैं। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटकते हैं और भाग जाते हैं। फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ गए, और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। और जो राक्षस हाथ में आ जाता है उसको पकड़ करके पहले तो बहुत पीटते हैं, और फिर कहते हैं बोलो श्री राम की जय, बोलो श्री राम की जय, बोलो श्री राम की जय। और जो बोलता है तो ठीक है, छोड़ देते हैं, और जो नहीं बोलता है तो उसको फिर पीटते हैं। एक एक नीचर गए, पुनि कपि चले पराय। ऊपर आप हेठ भट, गिरे धरण पर आए। सियावर
एक एक राक्षस को पकड़ लेते हैं और उस राक्षस के ऊपर 20 वानर बैठ जाते हैं। कोई उसके कान को काटता है, कोई उसके पैरों को काटता है, कोई हाथों को काटता है और लो लोहान करके राक्षस को छोड़ करके दूसरे राक्षस की तरफ दौड़ते हैं। राम प्रताप प्रपल कपि जूथा, मर दैने चर सुबट वरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जय तह वानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड, राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री राम जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयो पुर भारी, रोमे बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। जैसे तेज हवा चलती है, एक बार तो बादल बड़े आते हैं चढ़ करके, ऐसा लगता है कि रात हो गई, अंधेरा हो गया, लेकिन कहते हैं ना हवा चल जाती है तो बादल छिड़ जाते हैं। ऐसे ही एक बार तो राक्षसों के समूह बड़े चढ़ करके आए थे, लेकिन भगवान श्री राम के प्रताप से और वानरों ने पकड़ पकड़ कर सबको धूल में मिला दिया और बहुत से तितर बितर हो गए। लंका नगरी में बड़ा हाहाकार मच गया। बालक स्त्रियां सब डर करके अपने घरों में छुप गए। सब मिल देह रावण गारी, राज करत यही मृत्यु हंकारी। सब मिलकर के रावण को गालियां दे रहे कि अच्छे भले राज कर रहे थे, भला क्या जरूरत थी बैर पालने की। अब मृत्यु को बुला लिया बिना मतलब बिना बैठे। आप तो मरेगा ही और हमें भी साथ में लेकर उसको पानी डाल दे, हमका दे जाओ श्यामा। निज दल विचल सुने तेहि काना, फेर सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को कह रही। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना कि सेना सब विचलित हो गए हैं, डूबती रहने दो, इससे धुआं होता है ना। सब विचलित हो गई। जब रावण ने देखा कि सारी प्रजा दुखी हो गई, सब कोस रही है, सब परेशान है, सब दुखी है। चाहे व्यापारी दुखी है क्योंकि दुकानें नहीं खुल रही, युद्ध शुरू हो गया। किसान दुखी हैं कि खेतों में काम नहीं कर पा रहे। जहाँ देखो वहाँ जैसे टीडी दल होता है ऐसे वानरों का दल है। जो राक्षस मिलता है उसको पकड़ करके वही पीटना शुरू कर देते। चारों तरफ यही हो रहा है कि रावण ने बहुत बड़ी गलती की, बैर पाल करके अपनी मौत बुलाई और हमें भी मरवाई। जब रावण ने इतनी बात सुनी तो योद्धाओं को कहने लगा, सुनो,
जो भी लौट करके जाएगा युद्ध नहीं करेगा उसको मैं मार दूंगा। या तो युद्ध में जाओ नहीं तो मेरे हाथों से मारे जाओ। जो रण विमुख सुना मैं काना, सो में हतव कराल कृपाना। मैं जिसे रण में पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे समय भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। सुरबस खाए भोग कर नाना, समरे भूम भय बल्लभ प्राणा। मेरा खाते हो, मेरा पहनते हो, मेरी नगरी में रहते हो और भांति भांति के भोग किए, अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए, रण छोड़ करके भाग रहे हो, युद्ध नहीं करना चाहते। रावण कह रहा है अपर वचन सुन सकल डराने, चले क्रोध कर सुबट ल जाने। सन्मुख मरण वीर के शोभा, तब तिन प्रजा प्राणी करे लोभा। रावण के उग्र कठोर वचनों को सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट गए। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, ये सोचकर उन्होंने प्राणों का लाभ छोड़ दिया। अगर वापिस जाएंगे तो रावण मारेगा, इससे अच्छा है लड़ते हुए ही प्राण दे। बहुआयुध धर सुभट सब, भीरे पचार पचार। व्याकुल किए भाल कपि, पार त्रिशूल ने मार सियावर। जैसे ही राक्षस क्रोध में आकर के दोबारा लड़ने के लिए आए, उन्होंने अपने हथियारों से वानरों को मारना शुरू कर दिया, घायल करना शुरू कर दिया। बहुत से वानर घायल हो गए और कुछ हाहाकार करने लगे। डर करके कहते हैं कि हनुमान जी कहाँ हैं, अंगद कहाँ हैं, हमें बचाओ। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, आगे चलकर जीतेंगे वानर ही, लेकिन एक बार के लिए उन राक्षसों ने बहुत भयंकर हाहाकार मचा दिया। हनुमान जी उस समय रावण के साथ परकोटा तोड़ने में लगे थे, क्योंकि उस परकोटे पर मेघनाथ खड़ा था, लेकिन वो परकोटा टूटने में नहीं आ रहा था। हनुमान जी ने गुस्से से भंजव रथ सारथि ने पाता, ताई हृदय मोह मारस लाता। दूसरे सुत विकलते ही जाना, सेदन घाल तुरंत ग्रह आना। हनुमान जी ने रथ को तोड़ डाला, मेघनाथ के सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डाल करके वापिस ले गया, महल की तरफ ले गया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयो अकेल। रणवाकरा बाल सुत, तरिक चढ़े कपि खेल। सियावर
जब अंगद ने देखा हनुमान जी अकेले पड़ रहे तो हनुमान अंगद जी कूद पड़े। अब हनुमान जी के साथ आ गए। युद्ध विरुद्ध कुद को दो बानर, राम प्रताप सुमरे उरे अंतर। रावण भवन चढ़े दो भाई, करें कौशला दीस दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर कूद गए। हृदय में श्री राम जी का प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गह भवन ढावा, देख निशाचर पति भय पावा। दोनों चढ़ गए, जाकर के मुंडेर पर पहुंच गए और मुंडेर को पकड़ पकड़ करके गिराने लगे। और उन मुंडेरों से जो ईंट नीचे गिर रही थी, उसके नीचे गिर गिर के बहुत से लोग राहगीर जो थे वो मरने लगे। जिसे देख करके राक्षस रावण डर गया। नार वृंद कर पीटे छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। और जितनी भी लंका की स्त्रियां थी वो भयभीत। वो कहते पहले एक आया था तो लंका जला गया था और दूसरे ने आकर के पूरी धरती को हिला दिया था, हाथ मारते ही धरती हिल पड़ी थी। पहले तो अकेले अकेले आए थे, अब दो इकट्ठे आए, अब क्या होगा। कलश कल कपिलीला कर तिन्हें डरावे, रामचंद्र कर सुजस सुनावे। पुनि कर गह कचन के खंबा, कहे करे उत्पात अरंबा। वानर लीला करके, वानर लीला क्या होती है? वानर के पास क्या लीला होती है करने की? वानर की लीला एक ही होती है, क्या? यही सबसे बड़ी वानर की लीला है, इसी से ही डर जाता है। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं, श्री राम जी का गुण सुनाते हैं और कहते हैं गाओ हमारे साथ। क्या? श्री राम जी का नाम है, श्री राम जी की कथा कहो, श्री राम जी के भजन बोलो और साथ में क्या कहते हैं? श्री राम जी की जय बोलो। क्या बोलो? श्री राम की जय। फिर सोने के खंभों को हाथों में पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरज परे रिपु कटक मझारी, लागे मृद भुज बल भारी। काहो लात चपटन केहू, भजन राम सो फल लेहू। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनका पकड़ पकड़ कर मर्दन करने लगे। मर्दन मसलना, जैसे सिलबट्टे पे मसलते हैं ना, मर्दन करते हैं, चटनी बनाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और उनको ऐसे मसलते हैं, ऐसे मर्दन करते हैं। किसी की लात से और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते ना, इसलिए तुम्हें ये फल मिल रहा है। अगर तुमने राम को भजा होता तो तुम्हें ये फल नहीं मिलता। एक एक सो मर्द ही तोर चलावे मूंड, रावण आगे परे ते जन पूटे दधि कोंड। सियावर
राक्षस मिलता है, झुंड के झुंड मिलते हैं, सबको पकड़ करके उनकी गर्दन को तोड़ देते हैं और तोड़ करके वो गर्दन को रावण के पास फेंक देते हैं। रावण के सामने राक्षसों की गर्दनों का ढेर लग गया और जो सेनापति राक्षसों की सेना का जो सेनापति होता है, जब उसकी कोई मिलता है तो उसकी गर्दन को पकड़ करके श्री राम जी के पास फेंक देते। इस तरह से राक्षसों को मार रहे हैं और क्या कह रहे हैं, सबको किसी को पकड़ लेते हैं तो कहते हैं सीताराम 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 कहिए
श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। भरत शत्रुघ्न की जय। वीर लक्ष्मण की जय। वीर हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय। इस भजन के अगर हम देखें तो इस भजन में एक ही बात कही है कि हम कहते हैं कि ये हम कर रहे हैं। संसार जितने भी काम कर रहा है सब अपने ऊपर लेकर के चल रहा है कि मैं कर रहा हूँ, और यही मैं जो है हमारे दुखों का कारण है। जैसे बस में बैठे यात्री को ऐसा लगता है कि पेड़ चल रहे हैं, यात्री को ऐसा ही लगता है सफर में कि पेड़ चल रहे हैं, जब किसी पेड़ नहीं चल रहे, पेड़ अपनी जगह पर है। इसी तरह संसार के जो हम काम कर रहे हैं, संसार में हम जो रह रहे हैं, हमें लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है, जबकि हमारे और आपके अंदर कोई भी शक्ति नहीं है कि प्रभु की मर्जी के बगैर कहते पत्ता नहीं हिलता, और जो प्रभु की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता, सारे काम प्रभु कर रहे हैं। ये तो ये है कि हमें माध्यम बनाया है, अच्छे कामों के माध्यम हमें बनाया है। बहुत से लोगों के अंदर दुख का कारण भी यही है कि मैंने किया है। हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते हैं, 2-3 दिन पहले मेरे पास आए और कहने लगे कि मित्तल जी वकील के पास चलना है। मैंने कहा क्या हुआ? बस बता दिया, मैंने वकील के पास चलना है और दोनों बच्चों को संपत्ति में से बाहर निकालना है। मैंने कहा ऐसा क्या हो, ऐसी क्या बात होगी, ऐसा क्या कारण है? बस बता दिया, मैं नहीं उनको पास में रखूँगा, नहीं उनको बेदखल करूँगा, अपना कहीं भी रहे। मैंने बनाया है, इतनी मेहनत की है, उनको क्या पता मैंने कैसे कैसे कितनी मेहनत की है। मैंने बस शांत देखिए। फिर कुछ बातें हुई, घुमा फिरा करके वहीं लेकर के आया। मैंने कहा आपको किसने बनाया? भगवान श्री राम जी। राम जी ने बनाया। ये सारा संसार किसका बनाया हुआ है? भगवान जी। तुम किसके बनाए हुए? भगवान जी। और बच्चे किसने बनाए हैं? भगवान जी। कहने लगा वो तो ठीक है मित्र जी, वो मेरा मान सम्मान नहीं करते। मैंने कहा देखिए, मान सम्मान, यश अपयश, जीवन मरण, ये प्रभु के अधीन है। हमारे चाहने से मान यश नहीं मिलता, और हमारे चाहने से जीवन और मरण नहीं मिलता। ये सब प्रभु के अधीन है। आप अपना कर्म करते रहिए। मन में इस तरह का जो मन में आ जाता है कि मैंने फैक्ट्री लगाई है, मैंने ये मकान बनाया है, ये बहू बाहर की आ गई, अब आकर के ये अपनी धोस चलाती है, ये समय परिवर्तन है। जनरेशन गैप बोलते हैं इसको, जनरेशन गैप ये होता है, शुरू से होता है। अब हम कहते हैं जी हमने तो अपनी सास की बहुत सेवा की, लेकिन आजकल की आती हैं वो सेवा नहीं करती। ऐसा नहीं है, जनरेशन गैप पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा और आगे भी रहेगा। पहले घूंघट में रहती थी, देहात में देखता था बहुत बड़े बड़े घाघरा टाइप में पहनती थी, इतने बड़े बड़े कपड़े होते थे। धीरे धीरे परिवर्तन देख रहे हैं, आजकल के बच्चे जो है कपड़े नहीं पहन रहे। तो ये क्या है? ये समय का परिवर्तन है, और व्यक्ति को समय के साथ ढल जाना ही उसकी समझदारी है। अब गर्मी का समय था तो हम पतले कपड़ों में रहते थे, गर्मी थी। गर्मी में कोई पेंट कोट पहनता तो क्या होता? अगर स्वेटर पहन के रहता है तो क्या होता? उसका पागल हो जाता, तो मर जाता गर्मी में। अब सर्दी आई है, अब सर्दी में सोचिए मैं तो वैसे ही अपना इसमें रहूँगा बंडी में, और ऊपर से कुछ नहीं पहनूंगा तो क्या होगा? नुकसान करेगी ना।
बीमारी होगी ना, तो समय के हिसाब से हमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो इसी में यही कहा है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम 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 रहिए। भगवान का नाम लेते रहें और समय को प्रधान मान करके समय को सिर नवाना सीख लें। और सबसे बड़ी जीत यही है, बखत बलवान होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, अभी पीछे एक दिन टीवी पे आया हुआ था, एक व्यक्ति जिसने हिमालय को चढ़ गए थे ऊपर, उसकी टीम जो सबसे पहले हिमालय को रोका था, हिमालय पे चढ़े थे। और अब उसको देखा मैंने, उससे 4 कदम नहीं चला जाता। 4 कदम चलने के लिए 4 आदमी लगे हुए थे उसमें, क्योंकि उम्र का फैक्टर है, शरीर का फैक्टर है, बुढ़ापा आ गया है। और ये बुढ़ापा, बचपन आता है खेल कूद लाता है, जवानी आती है मस्ती लाती है, लेकिन बुढ़ापा तो साथ में ले जाता है। बुढ़ापा जब आता है तो ये लेके ही जाता है। तो हम सब, जिसमें आप और हम सब आ जाते हैं। तो समय को नमस्कार करें और मेरे प्रभु का धन्यवाद करें। मन में इस तरह की भावना जो हम लाते हैं कि भी मैंने ये किया, ये मैं जो है, यही कहीं ना कहीं हमारे दुखों का कारण है। इसको हमने दूर करना पड़ेगा। अगर हमें सुखी रहना है तो प्रभु की माया को समझ करके, प्रभु के अधीन होकर के, प्रभु तू जहाँ रखेगा, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। ये ध्यान रखें, जब हमारे मन में ये आ जाएगा मेरे प्रभु की इसमें कोई मर्जी होगी। हो सकता है मेरे पिछले जन्मों के या इस जन्म के ऐसे कुछ दोष रहे होंगे जिसकी वजह से मुझे वैसे बेटा बेटी माँ जो होते हैं वो माता पिता का पूरा ध्यान रखते हैं। ये फर्ज भी बनता है, बेटा बेटी का सबका ध्यान फर्ज बनता है, वो माँ बाप का ध्यान रखें। माँ बाप की बुढ़ापे में ध्यान क्या रखना है, उनकी समय पे दवाई ला दें, समय पे खाना दे दें, समय पे जो थोड़ा बहुत उनको तकलीफ़ है 2 मिनट जा कर के उनकी बात सुन लें। हो सकता है कहीं पीड़ा है तो वहाँ अगर थोड़ा तेल वगैरह लगा दें, और इतना ही है, और क्या है। और कोई लाखों रुपये नहीं मांगते बड़े बुजुर्ग तो खुद कहते नहीं हो जाएगा ठीक, बच्चे कहते नहीं चलो डॉक्टर के पास, बच्चे कहते नहीं हो जाएगा ठीक, माँ बाप कहते हैं हो जाएगा। फिर भी हमारा यही फर्ज है, हम यही कहें, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 रहिए। सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की। एक चीज़ का मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपके सास ससुर हैं, यहाँ रहते हैं या गांव में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप उनकी सेवा में कमी ना रखें, क्योंकि वो ज़्यादा दिन के मेहमान इस संसार में नहीं है। हमारी माँ कहा करती थी, पके पात कब झड़ जाए, पके हुए पात हैं। फिर मन में हमको ये रहेगा कि मैंने ये नहीं किया। अगर मैंने सेवा कर ली होती, कहीं कथा होगी, सत्संग होगा, उसमें जब ये वृत्तांत चलेगा कि सास ससुर की, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और कहीं हम इससे वंचित रह गए तो हमारे मन में बड़ा दुख, पछताएंगे हम। फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई थी, फिर पछताते रहो। माता पिता को कुछ खिलाया नहीं, माता पिता भूखे रहे, तकलीफ में रहे, उनके मरने के बाद तुम
तुम भंडारे लगाते रहो, उन भंडारों का कोई फायदा नहीं। वो खाने आएंगे क्या? जीते जी माँ बाप की जितनी सेवा की जाए उतनी सेवा करो। मेरा तो यही प्रार्थना है। और कहीं आपके आसपास में अगल बगल में कोई बुजुर्ग दिखाई दे कि किसी कारणवश उसका बच्चा नालायक है, तो चोरी छुपे छिपके से जा कर के उसको भी दे आओ। देने से कुछ नहीं घटेगा। उसके मन से जो आशीष निकलेंगी वो आपका घर भर देगी। सच्ची बता रहा हूँ, सच्चाई है ये। उसकी जितनी मदद हो सके, अपनों की तो करें ही करें। और बुजुर्ग जो है, समय का दोष है इसमें, बच्चों का दोष भी नहीं। समय ही कुछ ऐसा कलयुग का समय है। ये समय थोड़ा सा रिश्तों को तोड़ता आ रहा है, ख़त्म करता आ रहा है। रिश्ते रहे कहाँ हैं? एक एक बच्चा रह गया, एक लड़का एक लड़की। इसको तो मौसी कहेगा कोई, मौसी कहाँ, खत्म। इसको चाचा और ताऊ कहेगा, कहाँ रिश्ते हैं? चाचा नहीं, ताऊ नहीं। असली रिश्ते तो यही होते थे ना। अब वो रिश्ते नहीं है। एक लड़का है, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, आजकल इतनी बीमारियां हैं, अगर कुछ हो जाए तो वंश ही खत्म हो गया। लो चला लो वंश। किसके लिए इतना कुछ कर रहे थे? तो मेरी आपसे यही विनती है, प्रार्थना है कि जिनके भी सास ससुर जीवित है, यहाँ है, गांव में है, कहीं भी है, भले आप परेशानी में रहना, लेकिन उनको कोई तकलीफ मत आने। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान में